हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट या बट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है बहुत कम सवाल पढ़ने पड़ते हैं और फिर भी यहाँ से एक सवाल हर पेपर में बहुत सारी शिफ्टों में ज़रूर आता है। लेकिन बच्चों, बढ़िया तब समझ आएगा अगर प्रॉफिट लॉस आपने बढ़िया से पढ़ा है, क्योंकि मेरे भाई आधी बात तो वही वाली है। सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी वही बात आएगी। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो फिर बहुत मजा आएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। डिस्काउंट, छूट और तरीका आप जानते हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे, अभी तक नहीं है तो जल्दी से उठा लो और हाँ या ना सब बच्चों को बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। और आज मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट ना मारूं, बहुत बढ़िया से आपको मैं डिस्काउंट सिखाऊं। ठीक है मेरे भाई? तो हेडिंग लगा दो, डिस्काउंट छूट। चलिए, ये मैं बता दूं, मैं बताता ही हूं। ये क्लास नोट्स, ये पीडीएफ कहाँ डाले जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे मेरे भाई? मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे। जो बच्चे रह गए हैं वो जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी जोड़ लो। और बढ़िया बात, आपके प्यार से टेलीग्राम पर भी हमारा परिवार 25,000 से ज्यादा का हो गया। ठीक है मेरे भाई? तो जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी जुड़ जाओ मेरे यार। अब आज मैंने ये एक बात आपको समझानी है, बहुत बढ़िया से सुनना, इसको आगे मत बढ़ाना। जिनको जीडी देना है उनके लिए बहुत काम की बात है मेरे भाई। ये ध्यान से देखो, इससे पहले वाला जो बैच मैंने पढ़ाया था पूरे भारत में वायरल हुआ था, पूरे भारत में। अगर आपको जीडी देना है तो वर्दी बैच के साथ साथ आपको फौजी बैच भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसलिए लिखा भी है, फौजी बैच और वर्दी बैच दोनों आपने पढ़ लिए तो मेरे भाई तबाही मच जाएगी सच में। और वो भी तो फ्री में है, मैं आपसे कोई फीस थोड़ी मांग रहा हूं। वो प्लेलिस्ट पहले से ही तैयार है मेरे भाई, बिल्कुल फ्री में है, वो भी यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे डालना फौजी बैच, तुरंत आपको दिखाई दे जाएगा। समझ पाए? तो मेरे भाई सबको पढ़ना है। और एक बहुत जरूरी बात, बार बार बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हरियाणा पुलिस वाले या बिहार पुलिस वाले और भी बच्चे, सर इसको पढ़ सकते हैं क्या? मेरे भाई सबको पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं वादे से कह रहा हूं, जिन्होंने फौजी बैच और वर्दी बैच दोनों पढ़ लिए उनका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए। तो ये आप जानते ही हैं। क्वेश्चन में आने से पहले मैं बात करता हूं थ्योरी, जड़ वो क्या है, आओ बात करते हैं मेरे भाई। हेडिंग लगा लो डिस्काउंट। आगे मत बढ़ाया करो। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सर इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधा सवाल पे पहुंचेंगे। और मैं कह रहा हूं सवाल बढ़िया तभी समझ में आएंगे जब ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, जब थ्योरी आपने पढ़ी है। ठीक है ना? तो डिस्काउंट, छूट, सबसे पहले बच्चों डिस्काउंट छूट मेंशन करे या ना करे हमेशा एमपी पर दिया जाएगा। एक नया नाम आ गया आज, एमपी। एमपी को बोलते, मैं लिख देता हूं, मार्क्ड प्राइस, है ना? बोल बोल के पढ़ो, आप भी बोलो, मार्क्ड प्राइस। और क्या कहते हैं इसको मेरे भाई इंग्लिश में? लिस्ट प्राइस। पहले नाम तो बता दूं क्या क्या कहते हैं। लिस्ट प्राइस भी इसी को कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे बताना जरा मुझे? अंकित मूल्य, है ना? अंकित मूल्य। और क्या कहते हैं मेरे भाई? खुदरा मूल्य भी इसी का नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है ना, खुदरा मूल्य। और क्या कहते हैं? चिन्हित मूल्य। ठीक है ना? मेनली हिंदी में 3 नाम होते हैं मेरे भाई, किसी भी नाम से आ जाए। कभी आप कहो सर आपने अंकित मूल्य पढ़ाया था, मेरे पेपर में खुदरा मूल्य आया था, मेरे भाई एक ही बात है। अब सबसे पहले ध्यान रखो, मेंशन करे ना करे, डिस्काउंट छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? सारे बच्चे बोल दो, एमपी पर, अंकित मूल्य पर। अब मेरे भाई ऐसे समझेंगे, जैसे सीपी और एसपी तो हम पढ़ चुके थे, एक नया नाम आया एमपी। ठीक है ना? मैं बता चुका डिस्काउंट एमपी पर लगाएंगे। तो अगर आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला याद करना है तो आप कहोगे गुरुजी एमपी माइनस एसपी, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से आपको क्या पता लग जाएगा, कितने रुपए की छूट है, कितने रुपए का डिस्काउंट है। ये तो रुपए वाली बात है। अगर परसेंटेज में बनाना होता है तो बच्चों डिस्काउंट परसेंट कैसे बनाएंगे? कितने रुपए का डिस्काउंट है, और मैं बता चुका अभी, हमेशा मेंशन करे ना करे बच्चों, हमेशा एमपी पर। और परसेंटेज कैसे बनता है? इनटू 100 करने के बाद। समझ आया? तो डिस्काउंट परसेंट कैसे बनेगा, कोई दिक्कत है?
चलूं मैं आगे। अब एक बात और है, एक एग्जाम्पल से बात करेंगे, बहुत जरूरी है वो आपको सीखना। बच्चों, सीपी, एमपी और एसपी, इसको प्लीज आगे मत बढ़ाना वरना सारा मजा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं, मान लो आप एक शर्ट 400 रुपए की लाते हैं, आपकी कपड़े की दुकान है, आप थोक दिल्ली में जाते हैं, आप थोक के भाव में लाते हैं, आपको एक शर्ट पड़ी 400 रुपए की, आप अपनी दुकान पे लेके आए, आपने उसमें बढ़िया से पैकिंग वैकिंग कर दी, उस पर चिट लगा दी आपने 600 रुपए की। ये जो चिट लगाई इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। सबको समझ आया मेरे भाई? अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो रुपए बढ़ाए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बढ़ा हुआ मूल्य। तो ध्यान से सुनो, मेंशन करे ना करे, पैसा या मूल्य जो भी आप कहो, कहां से बढ़ाया जाएगा? सीपी पे से। कहां से बढ़ाएंगे? लागत मूल्य पे से। समझ आया? तो यहां बच्चों कितना बढ़ा दिया गुरुजी? 200 रुपए बढ़ा दिए। सीपी कितना था? 400, 400 से बढ़ाया। और परसेंटेज कैसे बनता है? इंटू 100 करने के बाद। तो मेरे भाई 200 से 2 बार, 2 से गुरुजी 50 बार, इसका मतलब 50% मूल्य बढ़ा दिया। समझ आया? इसको मेरे भाई इंग्लिश में कहते हैं मार्कअप परसेंट। क्या बोलते हैं बताओ? मार्कअप परसेंट, बढ़ा हुआ मूल्य। यह बात समझ में आ गई? अब खेल क्या होगा, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, फेस्टिवल का सीजन चल रहा था, आपने कहा देख मेरे भाई 600 का टैग है इस पे, 600 की शर्ट है, मैं तुझे ऑफर चल रहा है 500 की बेच दूंगा, 500 की दे दूंगा। तो इस तरह से ये बताओ, बस जो पूछो बताते हुए चलना, कितने रुपए का डिस्काउंट लगा दिया दुकानदार ने? 100 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया। और मैं बता चुका डिस्काउंट किससे लगाते हैं? एमपी से। तो गुरुजी ये डिस्काउंट लगाया 600 पे से, और परसेंटेज इंटू में 100, 20 से 20 खत्म, 1/6 सबको याद कराया हुआ है, 16 सही 2/3%, इतने का डिस्काउंट लगा दिया। कोई दिक्कत? अब ये तो देखो, आप अपने आप को दुकानदार मानो, जो भी आप समझ रहे हैं, तो दुकानदार या आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मेरे भाई आपको कितने की पड़ी थी? 400 की। आपने डिस्काउंट लगाने के बाद भी कितने की बेच दी? गुरुजी 500 रुपए की, यानी कि फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ? मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर ध्यान से सुनो, यहां लिख देता हूं सामने, सर 100 रुपए का फायदा हुआ। किस पे से? प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा सीपी से देखते हैं। गुरुजी 400 से, तो नीचे आ जाएगा 400 और इंटू में 100, 20 खत्म, 4 से 25 बार। इसका मतलब इस सौदे में आपको 25% का लाभ हो गया। अगर ये चार्ट, ये कहानी दिमाग में सेव है, तो मैं आपसे कह रहा हूं आधा डिस्काउंट तो आपका वैसे ही क्लियर हो गया, समझ लो। बहुत सारे सवाल इसी से बनेंगे एज इट इज। अब मेन बात मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पैसा हमेशा कहां से बढ़ाएंगे? सारे बच्चे बोलेंगे सीपी से। डिस्काउंट हमेशा कहां देंगे? एमपी पर। प्रॉफिट या लॉस कहां देखेंगे? सीपी या सीपी और एसपी पर। समझ में आ गया? ठीक है, बस अब मैं सवाल पे आ रहा हूं। सवाल में आने से पहले एक फॉर्मूला और आपको याद करा दूं। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला काम करता रहेगा, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट को मैं डी लिख रहा हूं, डिवाइड बाई 100। इसको याद करने का तरीका दिमाग में, गुरुजी जब तक तैयारी करते हैं तब तक याद रहे, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो कैसे याद रखोगे? एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग परसेंट। रिमेनिंग मतलब शेष परसेंट। बच्चों क्या कह रहा हूं? जैसे 20% डिस्काउंट है तो कितना रह गया? 80 रह गया। भाई टोटल 100% होता है, 20 का डिस्काउंट लगा दिया 20%, कितना रह जाएगा? 80%। तो एसपी बराबर एमपी का शेष या रिमेनिंग परसेंट। समझ आया? पक्की बात? आऊं मैं सवालों पे? ठीक है, अब देखना बहुत मजा आएगा। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते सीधा सवाल पे पहुंच जाते हैं उनको दिक्कत आती होगी, इसलिए कह रहा हूं जल्दबाजी प्लीज मेरी क्लास में तो मत मचाओ। सवाल पहला, और हाँ ये तो आप जानते ही हैं, अटेंडेंस सबको लगानी है मेरे भाई। आज अटेंडेंस में सारे बच्चे, क्योंकि वर्दी बैच चल रहा है, इसलिए मेरे भाई आप कमेंट में जय हिंद टाइप कर देना सारे बच्चे।
जय हिंद। कैसे? अपना नाम उसके बाद जय हिंद। जैसे स्टार्टिंग मैं कर रहा हूं, जब मेरा नाम हिमांशु, हिमांशु जय हिंद, ऐसे आप लिखोगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए सवाल नंबर पहला पढ़ो। टाइप वाइज है, मैं बार बार कह रहा हूं इन पेपर को मत देखा करो, आपको बस जो पढ़ा रहा हूं आप उसको ईमानदारी से पढ़ते हुए चलो। तो बच्चों पहला टाइप क्या है? 2 या 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, उनको मर्ज करके सिंगल डिस्काउंट बनाना पड़ता है, और बहुत सारी शिफ्टों में इस बार भी यह सवाल जरूर आएगा। आओ, 20%, 40% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करें। पेपर की भाषा ये हो गई, तो ध्यान से सुनो। जब भी 2 डिस्काउंट को मिलाना है तो आपको फॉर्मूला याद करना है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, बस आपको ये याद करना है। और यहां साइन जैसे है एज इट इज रहेंगे। कभी आपको परसेंटेज याद आ रहा हो, गुरुजी कहां प्लस लगाऊं कहां माइनस लगाऊं, मेरे भाई ये नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। सबको याद हो गया होगा। आओ वैल्यू चिपका दो, क्या क्या है? 20 प्लस 40 माइनस 20 गुणा 40 बटे में 100। 2 0 काट दूं क्या? 4 दूनी 8। बच्चों 40 और 20 60 माइनस 8 आ जाएगा 52%। तो इतने परसेंट का डिस्काउंट ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कैसी भी वैल्यूज हो इससे कर लेना। लेकिन आप ध्यान से देखो, यह फॉर्मूला 2 डिस्काउंट के लिए है ना। चलो बाकी बात आगे करेंगे अभी। सवाल नंबर 2, 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट जीडी 25 में आया था। सेम सवाल अभी आपको दिखाऊंगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया होगा। मेरे भाई ये तो 3 डिस्काउंट आ गए, और जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था ये वाला a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो इसमें तो गुरुजी 2 वेरिएबल हैं। तो अगर इसको लगाना है, लगा सकते हैं, इसको लगाना है तो 2 बार लगाना पड़ेगा। आओ सीख लो कैसे। सबसे पहले 30 और 25 में लगा दो, उनका कुछ डिस्काउंट आ जाएगा, नेट जो आएगा उसको लगाना पड़ेगा बच्चों 40 के साथ। ये समझ आया? आप इससे भी करके मुझे बताना। लेकिन मान लो ऐसी परसेंटेज दी गई है जिनकी फ्रैक्शन आपको याद है, तो फिर फ्रैक्शन वाले मेथड से बहुत इजीली हो जाता है, थोड़ा सा टाइम में फर्क आ जाएगा। बाकी कर तो कैसे भी सकते हैं, और आपको सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल देखो यहां ऐसी परसेंटेज हैं जिनकी फ्रैक्शन आपको याद है। 30% 3/10, 25% 1/4, 40% 2/5। सही है ना। आओ मैं लिख भी देता हूं, 30% 3/10, फिर क्या है 25% 1/4, और क्या है 40% 2/5। ठीक है ना। अब मेरे भाई देखो, मैं बार बार कह रहा हूं हमेशा नीचे होता है एमपी, और डिस्काउंट पड़ रहे हैं तो ऊपर है डिस्काउंट। तो 10 रुपए की वस्तु 3 का डिस्काउंट यानी 7 में बेच दी। समझा जमाना कैसे? अगले वाला बताओ क्या लिखोगे? 4 से गुरुजी 3, अगले वाला 5 से 2 माइनस कर दो 3। इस कॉलम में कुछ कटता है तो काट देना। तो यहां तो नहीं कटता, कोई बात नहीं, गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 धाई 200, यहां 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 200 एमपी 63 एसपी। कितने का डिस्काउंट लगा दिया? एक काम करता हूं, पहला सवाल है तो लिख भी देता हूं, ये बच्चों एमपी है और इधर क्या होता है एसपी। किसी को डाउट नहीं आने दूंगा। बताओ कितना डिस्काउंट लगा दिया? गुरुजी 137 का। किस पे से? हमेशा एमपी से, यानी कि 200 से, और इनटू में 100। 2 0 खत्म हो जाएंगे, 2 से भाग कर दो, आधा आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 68.5%। बच्चों ऑप्शन में कौन सा था? बी। कोई दिक्कत? पक्की बात। और बढ़िया सीखना चाहते हो तो आप, क्योंकि आप तो बढ़िया से घर बैठ के पढ़ रहे हो, जल्दबाजी कुछ नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी करके देखना है। इन दोनों में लगाओ, जो आएगा उसको 40 के साथ लगाओ, और मुझे बताना कि 68.5 आ रहा है आपका उत्तर या नहीं आ रहा है। समझ गए? चलो, हाँ जल्दबाजी मत मचाया करो बस मैथ पढ़ते हुए।
सवाल नंबर 3, देखो सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 में आया हुआ है, 20%, 30%, 10%, एक कल छूट बता दो। तो ये तो मेरे भाई आप करके बताओगे, ये आपका HW रहेगा। चलो, और जो मैं HW देता हूं वो सारे बच्चे प्लीज जरूर किया करो, उसमें आपका बहुत फायदा है। क्वेश्चन ना दूं तो परेशान, गुरुजी क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस के लिए, दे रहा हूं तो करते नहीं हो। और जो बच्चे आंसर बताते हैं, जो बच्चे मेरी बात मानते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेरी बात मानते भी हैं और सच में उनको बहुत फायदा होगा। तो जो बच्चे आंसर बताते हैं वो आंसर से पहले HW जरूर लिखा करो कमेंट में, HW, फिर जो उत्तर आ रहा है उसको लिखा करो, ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर 4, अंकित मूल्य का 2/5 भाग उसके विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। GD 24 में आया था, मैंने फौजी बैच में भी ये सवाल पढ़ाया था। बच्चों क्या है, जमाते कैसे हैं, ध्यान से, जैसे कहा वैसे जमा दो। MP का कितना मेरे भाई, 2/5। SP के किसके बराबर, 3/4, आ जाएगा मेरे भाई उत्तर। अब मुझे बताओ, आमने सामने कुछ कटता तो काट देते, नहीं कटता तो छोड़ दो। MP इधर नीचे पहुंचा दो, SP/MP, ये मैं इधर पहुंचा रहा हूं, तो देखो 4 आएगा ऊपर, 4 दूनी 8, 3 आएगा नीचे, 5 तिया 15, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। MP 15 है, SP 8 है, सच बता देना, सारे बच्चे बोल देना कितने का डिस्काउंट लगा दिया, 7 का। किस पे से गुरुजी, 15 पे से, MP से, और इनटू में 100, 5 से 20 बार, 5 से 3, 20 सत्ते 140/3 कर लेंगे क्या मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 3 छंग 18, फिर तो यही चलता रहेगा। 46.6%, ऑप्शन देखो ये रहा C, 46.66, लगा लो 6 भी एक और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया, चलो मैं आगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, तो डिस्काउंट का कोई डाउट आपका नहीं बचेगा यार। सवाल नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की कीमत एक स्टोर में 45,880 रुपए है, जो भी प्राइस कहेगा, और यह 25% छूट पर उपलब्ध है। मतलब इस वाले प्राइस पर कितना डिस्काउंट लगा रहे हैं, 25% का। यदि कोई ग्राहक इसे स्टोर से खरीदता है तो उसे कितनी कीमत चुकानी होगी। मेरे भाई बहुत आसान, 25% निकाल के माइनस कर दो, या सीधी वाली बात, गुरुजी ये MP है, अपने आप में 100% है, 25 का डिस्काउंट लगा रहे हैं, कितना रह जाएगा, 75%। इसका मतलब क्या है बच्चों, 45,880 का सीधा क्या निकाल दूं, 75%। इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ, समझ गए ना, हाँ ना तो कह दो, ठीक है। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट लोगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 18, 4 चौक 16, 2 रह गया, 4 सत्ते 28, और ये 0, 3 से गुणा कर दो, 3 0, 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12, 2 14 का 4, बच्चों 1 11 या 33 और 1 34, 34,410 ऑप्शन में था डी। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन है, और ये तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये तो आप खुद से क्या करो, गुणा भाग, तभी तो मजबूत होगा। आप इसकी भी नकल मार रहे हो, भाई मेरा तो काम है करना, मैं तो बोल बोल के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, छोटी छोटी बातें भी लिखता हूं, लेकिन फिर भी आप इन गुणा भाग की नकल मत मारा करो, जिंदगी में कभी मैथ फिर समझ में नहीं आएगा। ये टीचर बच्चों को बताते नहीं है मेरे भाई, है ना। चलो, कैलकुलेशन कोशिश रहे अपने आप की जाए। सवाल नंबर 6, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 6750 रुपए है तो छूट ज्ञात करें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का छोटा और बढ़िया सवाल। बच्चों बढ़िया क्यों है, बच्चे जल्दबाजी में, जो मैं कहता हूं, जो थ्योरी नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, आंसर के पीछे भाग रहे हैं, उनको दिक्कत आती है। वो क्या करेंगे, इस वाले प्राइस का 10% निकाल देंगे सीधा और खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा उत्तर आ गया। मेरे भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, ये SP है, और मैं बता चुका डिस्काउंट हमेशा MP पर लगाते हैं। तो मेरे भाई पहले आपको MP, आओ मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। मेरे भाई ये बताओ, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, MP आप मन में मानते हैं 100%,
सही है। अब मेरे भाई इस 100% पे से कितना डिस्काउंट लगा दिया? 10। इसका मतलब गुरुजी 90% में बेचा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रियल में कितने में बेचा था? 6750। 100% मत निकाल देना, सीधा वही हाथ चलता है ना। क्यों? एमपी नहीं पूछा। अगर एमपी पूछता, अंकित मूल्य पूछता, तो मैं 100% निकालता। आपसे पूछा क्या है बच्चों? छूट। तो यानी पहले एमपी निकाल रहे हैं, फिर उसका 10% निकाल रहे हैं। ऐसे ही काम चल जाएगा। एक लाइन क्यों खराब करनी? क्योंकि मेरे भाई कितना डिस्काउंट है? 10। तो आप कह दो गुरुजी 10% की वैल्यू निकाल दो। आओ जमा लेते हैं। 6750 डिवाइड बाई 90 और इंटू में 10। 0 से 0 काट दो गुरुजी। 9 से 9 सत्ते 63, कितना रह गया? 4 और 9 पंजे 45। 75 ढाई हो जाता है 750। ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत? पक्की बात? मजा आ रहा है तो बताया तो करो, बताते तो हो ही नहीं मेरे भाई, कुछ बच्चे बताते हैं बस। चलिए सवाल नंबर 7। एक मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपए है। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम कीमत क्या है? मतलब कितने वो पैसे पे कर रहा है, ये आपको बताना है। अंकित मूल्य मुझे सीधा सीधा दिया हुआ है, और बढ़िया बात क्या है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही लगाते हैं। गुरुजी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया ही था एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग परसेंट। यार हाँ ना तो कह दो, याद है क्या? एमपी का शेष परसेंट। आओ सीधा जमा देते हैं। कितना एमपी? 30,000 रुपए। पहला कितना डिस्काउंट है? 20। तो गुरुजी 80 रह गया होगा, 80%, यानी कि 80/100। अगला डिस्काउंट 10%, गुरुजी 90% का मतलब 90/100। यार हाँ ना तो बताओ, जमाना सबको आ गया। अब तो कैलकुलेशन है, अब बताओ क्या बताऊं? कैलकुलेशन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। 8 नम 72, 72 गुणा कितना? 300। तो मेरे भाई 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 0 लगा दो, 21,600। ऑप्शन में यानी कि ए। कोई दिक्कत? चलूं आगे? समझ आ रहा होगा? बढ़िया, ठीक है। सवाल नंबर 8। 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 680 में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? उत्तर नहीं पूछ रहा, बस मुझे यह बताओ सवाल पढ़ के इसमें और इससे पहले वाले में फर्क क्या है। कुछ को तो सेम ही लग रहा होगा, सेम नहीं है। डिस्काउंट 2 जरूर है, लेकिन पहले जो रियल वैल्यू थी वो एमपी दिया गया था, एसपी पूछा था। इस बार देखो इतने में बेच दिया, यानी कि एसपी दिया है और एमपी हमसे पूछा है। तो गलत मत जमा देना। आओ क्या कह रहा हूं, तभी कहता हूं बोल बोल के पढ़ा करो। एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग परसेंट। आप ध्यान से नहीं समझते, एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ध्यान से क्यों कहता हूं बोल बोल के पढ़ा करो। आपने कई बार मुझे भी नोटिस किया होगा, बोलते बोलते अगर मेरा दिमाग कहीं और चला गया ना, तो जो बोलना चाह रहा हूं कुछ और मुंह से निकल जाता है। वो सबके साथ होता है। तो जो काम कर रहे हैं ध्यान पूरा वही होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं बोल बोल के पढ़ा करो आप मेरे साथ। चलो एमपी का रिमेनिंग परसेंट। बच्चों एसपी बताओ कितना दिया हुआ है? गुरुजी 680। एमपी हमें निकालना है इनटू रिमेनिंग परसेंट। पहला 15, गुरुजी रिमेनिंग रह गया होगा 85। तो 85% का मतलब 85/100। कोई दिक्कत? अगला बताओ 20% रह गया होगा 80। गुरुजी 80 में 80/100, सॉरी। अब तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है। आओ करूं मैं भी इसे, ध्यान से करते हैं मेरे भाई। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से 17 बार और 5 से 20 बार। मैं बार बार कह रहा हूं, इनको रट्टा मत मार लेना, जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से काटना। आमने सामने कट जाता है। 17 चौका 68 से ये 10 बार कट जाएगा, तो बस ऊपर सब कुछ खत्म। तो एमपी आ जाएगा गुरुजी 20 पंजे 100 और ढाई 1000। मेरे भाई समझ आया है या नहीं आया? ऑप्शन में बी। चलूं मैं आगे? ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9।
एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दी गई। यदि एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया, इतने रुपए पे किए हैं, मतलब ये एसपी हो गया, जो पे करते हैं वो एसपी है। खाद्य पदार्थ का बिल राशि ज्ञात करें। बिल कितना था, मतलब यानी कि एमपी बताना है। समझ आया? तो मेरे भाई सच बताओ, सेम सवाल है या नहीं है मेरे भाई? देखो और ध्यान से नोटिस करना, ये दिल्ली पुलिस और ये सवाल एसएससी जीडी 25 में आया हुआ है। तभी तो कह रहा हूं सब बच्चों को सभी सवाल पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये प्लीज मैं बार बार कह कह के थक गया, इनको मत देखो, तब भी बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी पढ़ सकते हैं क्या? हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी पढ़ सकते हैं क्या? हम एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। यार कर सकते हैं क्या हटा दो, आपको भी पढ़ना है सब कुछ। ये आप पढ़ो, पेपर दे के आओ, उससे बाहर आए तब आप मुझसे शिकायत करना। आप बात तो ध्यान से सुना करो। अब मुझे बताओ, सेम सवाल है, सेम सवाल है तो कौन करेगा? बोलो गुरुजी मैं करूंगा, मैं करूंगा। और करना है सब बच्चों को जरूर, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर बच्चों 10। हाँ देखो अब ये बढ़िया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। यदि इसे 20% और x% की दो क्रमिक छूट के बाद 1400 रुपए में बेचा जाता है तो x का मान ज्ञात करें। मेरे भाई अब देखो क्या है वही फॉर्मूला, वही वाला, फर्क बता रहा हूं। अंकित मूल्य भी दे दिया, हमें एसपी भी दे दिया, दो डिस्काउंट में से एक देकर दूसरा आपसे पूछा है। समझ आया? आओ फॉर्मूला तो देखो वही है, एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग। इस बार ऐसे लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ और बढ़िया से। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। बच्चों जमाना, जो वैल्यूज दी हैं उसको जमा दो। एसपी बताओ कितना, ध्यान से बताना, 1400 रुपए। एमपी कितना, 2000 रुपए, है ना। पहला डिस्काउंट है 20, तो 100 माइनस 20 गुरुजी 80%, तो जमाओगे 80/100। अब दूसरा x है ना, तो उसको ऐसे लिखना 100 माइनस x/100, वरना हो सकता है जल्दबाजी में बाद में माइनस करना भूल जाओ और फिर कहो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो आप ऐसे ही जमाना, ठीक है ना। आओ अब तो कैलकुलेशन है, कर लोगे क्या? कितने जीरो काटोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है मेरे भाई। आमने सामने कट जाता है, काट दूं क्या? 4 से काट दूं मेरे भाई, ठीक है। 4 से, या एक काम करो आसान करते हैं, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 0, 350। ये 2 दूनी 4, तो 350/4 आ जाएगा, बराबर में 100 माइनस x है। 4 से भाग कर लो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 अट्ठे 32 है ना। 3 कितना हो गया 30, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, बराबर में 100 माइनस x। अब उसको उधर भेज दो तो मेरे भाई ये हो जाएगा 100, x इधर के प्लस हो गया, सही से लिख लेते हैं। इधर जाके 87.5 हो जाएगा गुरुजी माइनस का, तो 87.5 माइनस करोगे तो आ जाएगा सॉरी 12.5%, है ना मेरे भाई। तो दूसरा डिस्काउंट है 12.5%, ऑप्शन में डी। कोई दिक्कत? तो इस तरह का सवाल हर साल 2-4 शिफ्टों में जरूर रहता है, तो जिनकी शिफ्ट में आएगा सही होना चाहिए। चलूं मैं आगे। सवाल नंबर बच्चों 11। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है? जीडी 24। कई बार बहुत शिफ्टों में ऐसे तोहफे मिल जाते हैं और मैं इसको तोहफा ही कहूंगा, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा 16/25 में बेचने पर अंकित मूल्य के, तो जो कहता है वो तो नीचे वही होगा, एमपी 25, एसपी 16। यही मुझसे पूछ लिया, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो मेरे भाई एमपी रेशो एसपी कितना होगा? गुरुजी एमपी है 25 और एसपी है 16, तो मेरे भाई यही उत्तर 25/16। क्या बताऊं, बताओ। समझ आया? लेकिन जो इसका अगला सवाल है वो थोड़ा सा बढ़िया था, ध्यान से देखो। ये रहा,
एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। इस बार जो हानि है ना वो कुछ दे भी दी और वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो पूछा। मतलब अब आपको सीपी निकालना पड़ेगा। समझ आई ये वाली बात? कैसे? बच्चों ध्यान से बताओ, सीपी तो हम 100% मान के चलते हैं। सबने बढ़िया से प्रॉफिट लॉस पढ़ा है और मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ा तो उसको पहले पढ़ लो। 20% की हानि यानी कि 100 से 20% पीछे तो गुरुजी 80% में बिकी होगी। यार हाँ ना तो कह दो कम से कम। और बिकी थी कितने में? 8 में। 80% 8, अगर 100% निकाल लूं तो सीपी मिलने के लिए तैयार है। कैसे जमाओगे? 8/80 और इंटू में 100। 8 से 10 और 10 से ये कट जाएगा 10 बार तो सीपी आ गया 10। कोई दिक्कत है क्या? एमपी मुझे पता ही है 15। समझ आया? तो रेशो किसका पूछा? उल्टा मत जमा देना। एमपी रेशो सीपी। एमपी है 15, सीपी है 10, कटता है तो काटना भी पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। गुरुजी उत्तर था डी, 3/2। समझ आया? बढ़िया से? ठीक है, बस तो हाँ ना बोलते हुए चलो आप बस। सवाल नंबर 13, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 9/8 है। अब यहां से थोड़े बढ़िया सवाल शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? बच्चों वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का, इसका मतलब मैं चलो यहां लिखता हूं 9/8। इसका मतलब सर नीचे सीपी है और ऊपर क्या है? एमपी है। समझ आया? तो मेरे भाई मैं यहां लिख देता हूं सीपी 8 है और एमपी कितना है? 9। अब ध्यान से देखो, कह रहा है 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। बाकी सब बात छोड़ दो, बस ये बताओ ये जो लाभ है, लाभ किस पर निकालते हैं? सर सीपी पर निकालते हैं। मतलब मुझे इसका 3% निकाल के इसमें जोड़ना है या सीधा 103% निकालना है। अब मैं 8 का 3% निकालूंगा, दशमलव में पहुंच जाऊंगा। उससे बचने के लिए बस जो कह रहा हूं हाँ ना कह देना। क्या अपने पास से 2 0 लगा सकता हूं? इसलिए मैंने कलर बदल के लगाए ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ऐसा करने से रेशो बदला क्या? नहीं सर, अभी भी कितना रहेगा? वो 8/9 ही रहेगा। बस काम आसान हो गया। कैसे? अब देखो इस पे कह रहे हैं 3% का प्रॉफिट, यानी कि 3% बढ़ा दो इसको। तो मेरे भाई इसका 3%, अब तो कितना आसान हो गया। इस परसेंट से 2 0 खत्म। 8 तिया 24, तो 24 रुपए का लाभ है। इसका मतलब 824। बताओ हाँ ना तो बताओ। तो ये मेरे भाई क्या हो गया? एसपी। अब कह रहे हैं कितने परसेंट डिस्काउंट दें? तो 900 जो एमपी था 824 में बेचने के लिए कह रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट लगाना पड़ेगा? 76 रुपए कम करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आई है? अब बना दो परसेंटेज, हर बच्चा बना देगा। 76 का डिस्काउंट किस पे से? एमपी, यानी कि यहां 900 और इनटू में 100। किससे काटोगे मेरे भाई? 2 0 तो काट ही दूं, तो बस 76/9 रह गया। 9/72 होते हैं। ठीक है, 9/72, 4 रह गया दशमलव, 9 चौक 36। बस ऐसे ही ऑप्शन देखो, ये रहा ना 8.44 वाला, ऑप्शन में सी। समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है यार। सवाल नंबर 14, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत GD 25। ये सेम वैल्यूज बहुत सारे पेपर में एज इट इज आती रहती है और यहां से टाइप भी बदला। अब देखो, अब खेल तीनों का चलना शुरू हो जाएगा। सीपी, बीच में एमपी और इधर एसपी है। बच्चों एक व्यापारी क्रय मूल्य से, और मैं तो बता भी चुका, मेंशन करे ना करे पैसा हमेशा सीपी से ही बढ़ाते हैं। अब वो कहानी याद कर लो, शर्ट दुकान वाली। अब वही सवाल चलेंगे। तो आपने कहा सीपी 100 मान लिया, कितना ज्यादा बढ़ाया? 20। गुरुजी 120। कोई कहे 100 ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज वाली बात, 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है। अब मेरे भाई मैं बता चुका, फिर कह रहा हूं, मेंशन करे ना करे डिस्काउंट किस पे से लगाते हैं?
एमपी से कितना डिस्काउंट लगा रहे हैं 20, यानी कि 20% निकाल के माइनस कर दो या इसका 80% निकाल लो, क्योंकि अपने आप में 100%, 20 का डिस्काउंट, 80% अपने आप का। तो मैं लिख देता हूं, वैसे आप समझ गए 12 अट्ठे 96, मैं फिर भी लिख देता हूं, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 120 का 80%, बताओ हाँ ना तो बताओ। 12 अट्ठे 96, मैं चाहता सीधा 96 लिख देता। बहुत बच्चे कहते कहां से आया मेरे भाई, यहां से आया, कोई दिक्कत अब नहीं है। सीपी 100 96 में बेच रहे हैं, ये तो कम में बेच दी। कितने कम में? 4 में। और जो 100 से कहता है वो सीधा क्या बन जाता है? परसेंटेज। गुरुजी 4% का लॉस, ऑप्शन में डी। समझ आया है क्या? चलूं मैं आगे? ठीक है यार। सवाल नंबर 15। सौरभ एक अंगूठी अंकित मूल्य से 26% कम पर खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। मैं कह रहा हूं उत्तर दो, बाद में देखेंगे, बस मुझे ये बता दो। देखो ये वाली बात भी डिपेंड किस पे कर रही है? अंकित मूल्य पर। खरीदने वाली बात भी, और बेचने वाली बात भी किस पे डिपेंड कर रही है? अंकित मूल्य पे। तो इस बार अंकित मूल्य गुरुजी 100 मान लो, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आया? अब आ जाओ, पूछा क्या था? अब कह रहा था उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ ज्ञात करें। कर देंगे मेरे भाई, क्या दिक्कत है यार, कर देंगे। सीपी एमपी एसपी, मैंने कहा एमपी को 100 मान लो। क्यों? बहुत बच्चों को डाउट आता है, सर भी तो आपने सीपी 100 माना था। मेरे भाई जहां भाषा पर डिपेंड करता है, यहां दोनों ही वैल्यूज ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा एमपी पर डिपेंड है। तो आसान करने के लिए अब बताओ, अंगूठी अंकित मूल्य से 26% कम में खरीदी। गुरुजी अंकित मूल्य 100 मान लिया, इसका 26% 26, तो 26 कम कर दो, 74 में खरीदी। कोई दिक्कत? अब मेरे भाई अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, ये तो बहुत आसान है। इसका 10% बढ़ा दो, सीधा सीधा 110 हो जाएगा। अब मेरे भाई कितना लाभ है? बच्चा भी बता देगा। ये कितना लाभ है? 36 का किस पे से? 74 और इंटू में 100, 2 से ऊपर 18 बार, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब तो ये देखो आपको भाग करना पड़ेगा। 1800 बटे 37 कितना आ जाएगा? 48.6%, ऑप्शन में डी। कोई दिक्कत? चलूं? ठीक है। अच्छा चलो, ये देखो, ये इस बार उन्होंने बढ़िया किया, इन्होंने बीच में भी लगा दिया, क्योंकि बच्चे शुरू में सुनते नहीं है, फिर बार बार कमेंट करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जिनको जीडी का पेपर देना है वो जीडी तो कहो मत, मैं तो ये कह रहा हूं जिनको मैथ बढ़िया से सीखना है, कोई भी पेपर देना है, वो बिहार पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, एमपी पुलिस है, या और भी कोई पेपर, बीएसएफ आ रहा है, सीआरपीएफ आ रहा है, कोई भी पेपर XYZ, जिनको अरिथमेटिक बहुत शानदार करनी है, मैं कह रहा हूं फौजी बैच और वर्दी बैच दोनों पढ़ लेना, मैथ में तबाही मचा दोगे, वादा कर रहा हूं गारंटी से। अब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, जो अभी हाल फिलहाल में जुड़ रहे हैं यूट्यूब से, ये फौजी बैच गुरुजी कहां है, ये पेड है क्या? नहीं मेरे भाई, ये भी फ्री में है, ये भी यूट्यूब पर। मैं इस वाली वीडियो में सीधा सीधा इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। वो कहते हैं क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ना, वहां मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका भी सीधा। तो जिन बच्चों को नहीं पता, और आप यूट्यूब पे डालोगे ना फौजी बैच, सबसे ऊपर आ जाएगा। पता क्यों? बहुत ट्रेंडिंग रहा था, पूरे भारत में वायरल हुआ था, पूरे भारत में। आप देखो ना, ये रहा ना, अगर आपको दिख रहा है तो लगभग 6 लाख बच्चे पढ़े थे। आप यूट्यूब पे डालो फौजी बैच, सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये तो पढ़ना ही है, वर्दी बैच। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपका प्यार बढ़ेगा तो मैं वर्दी बैच आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा आके कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। लेकिन जिनको मैथ बहुत बढ़िया करना है, वो फौजी बैच भी पढ़ लो, वर्दी बैच तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो मैथ आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से, सीना ठोक के, एक भी सवाल बाहर से नहीं बनेगा। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं नहीं कह सकता। अभी भी आपको डाउट है तो मैं क्या कैसे दूर कर दूं, आप मुझे बताओ। फिर भी आप कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरा ये पेपर है। मेरे भाई कोई भी पेपर है, आप इन दोनों को पढ़ लो बस, मेरे कहने से एक बार। कर लोगे इतना? यार हां तो बोल दो, कर लोगे? कमेंट में हां बोल देना, हां सर कर लेंगे। सुनते तो आप हो नहीं यार।
चलो, तो सबको पढ़ना है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी बता दो फौजी बैच के बारे में, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 16, और वर्दी बैच तो उससे भी ज्यादा जाएगा। अभी 3 चैप्टर भी पूरे नहीं हुए, मैं पहले से ही कह रहा हूं, बच्चों का प्यार देख के जो बच्चों को पसंद आ रहा है, वर्दी बैच पूरे भारत में इस बार सच में बहुत तेजी से वायरल होगा, आतंक मचा देगा। आप देखना, वर्दी बैच फौजी बैच से भी बहुत आगे जाएगा। सवाल नंबर 16, एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। यदि उसे फिर भी 450 रुपए का लाभ हो गया तो क्रय मूल्य बता दो। जीडी 25 में आया हुआ सवाल है। बच्चों सेम जमाने का तरीका रहेगा, सीपी, एमपी और एसपी। सबसे पहले मुझे बताओ, देखो मेंशन करे ना करे वो हम जानते ही हैं। सीपी हमने 100 मान लिया, कितना ज्यादा अंकित किया 40, तो गुरुजी हो जाएगा 140। अब छूट हमेशा एमपी पर देते हैं, इन्होंने यहां कितनी दी है बता दो, 25% की छूट दी है गुरुजी, तो 25% निकाल के माइनस कर दो या सीधा 75% निकाल लो। समझ पाए? हाँ ना तो कह दो। कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशन बातों बातों में हो जाती है, समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी तो मैं पूरा भी लिख भी दूंगा। जैसे 25 है, अगर मैं पूछूं 10% होता, 10% यानी 1/10 गुरुजी 14 हो जाता। 20% 14 का डबल 28 हो जाता। 5 10 का आधा, तो ऐसे ही मेरे भाई 14 का आधा 7, 28 और 7 35 रुपए का डिस्काउंट। समझ आया? कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये लिखूंगा 140 का कितना परसेंट, सीधा 75%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 105 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ठीक है। अब मुझे बता दो यार, अब तो हाँ ना कह दो। सीपी 100, एसपी 105, कितने का फायदा? 5 का, 5 यूनिट का। रियल में नहीं है, रियल वाला तो ये है 450, जो अब इक्वेट कराने जा रहा हूं। 5 बराबर 450, तो 1 बराबर गुरुजी 5 नम 45, 90। हाँ ना तो बताओ। कह रहा था सीपी है 100, 1 बराबर 90, तो 100 बराबर 90 के बाद 2 0 चिपका देना, उत्तर 9000, ऑप्शन में सी। समझ आया होगा? ठीक है। सवाल नंबर 17, दीपक अपनी मेज का क्रय मूल्य मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह उस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। इस बार छूट आपसे पूछ ली, लाभ दे दिया, छूट पूछ ली। अब तक छूट दे रहा था, लाभ पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जमा लेंगे। सीपी, एमपी, एसपी। बच्चों सीपी 100 मान लिया, कितना ज्यादा अंकित किया था? 50, यानी कि गुरुजी 150। अब डिस्काउंट पूछा है, लेकिन क्या दे दिया? प्रॉफिट 10। ये बता दो, सारे बच्चे जिनको कम समझ आता है वो जरूर बोला करो, प्रॉफिट या लॉस किस पर देखते हैं? सीपी पर। प्रॉफिट है सीपी से ज्यादा, लॉस है सीपी से कम। सर यहां ना प्रॉफिट है 10%, तो 100 को 10% बढ़ा दो, यानी 110 में बिकी होगी। ऐसे में थोड़ा बना के समझा देता हूं, ये प्लस 10%। कोई दिक्कत? अब तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई ये बता दो, ये कितना डिस्काउंट इन्होंने लगा दिया? 40 रुपए का लगा दिया। किस पे से? हमेशा एमपी से लगाते हैं, और एमपी यहां 150 है, और परसेंटेज इंटू में 100। अब तो समझ आया होगा। काटोगे 50 दूनी 50 तिया, ऊपर 40 दूनी 80, 80/3, 26 तिया 78 होते हैं, कुछ पहाड़े तो याद हैं, तो 26 तिया 78, 26.6, 7%, ऑप्शन में यानी कि ए। कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है यार, मजा आ रहा है? हाँ तो बता दो, आज तो बता दो, मजा आ रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। भाषा पे सवाल डिपेंड कर रहे हैं, बाकी कुछ नई बात नहीं है। इस बार ज्यादा उदा नहीं कहा, ध्यान से पढ़ा करो। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। यदि उसके अंकित मूल्य पर 50% की छूट लगा दें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बच्चों जमाना जरा, सीपी, एमपी, एसपी।
सर सीपी 100। अब देखो 250% ज्यादा नहीं है। मैं कहता हूं सवाल पढ़ने में जल्दबाजी मत मचाया करो। होता क्या है आप जानते हैं, ऑफलाइन भी मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बच्चों की आदत है सवाल बोला उत्तर के पीछे भाग रहे हैं, पहले मैं बताऊंगा पहले मैं बताऊंगा। उनको भी कह कह के थक गया। उत्तर के पीछे नहीं भागना, उत्तर के पीछे भागेंगे एग्जाम के अंदर। क्लास है तो आप सीखने आ रहे हैं, ये भी तो क्लास है तो आप सीखने आए हैं, मैं सिखाने आया हूं, आप सीखने आए हैं। तो अगर आपको समझ ना आए तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या होगा? तो यहां समझने में जान लगानी है। तो जल्दबाजी इसलिए मत मचाया करो, जल्दबाजी मचाएंगे एग्जाम में। अगर अब जल्दबाजी मचा दी तो फिर मैथ्स कमजोर रह जाएगा। समझ पाए ना? तो पहले सवाल को समझा करो। तो देखो इन्होंने यहां कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य का सीधा सीधा 250%। तो मेरे भाई मैं बार बार कई बार कह चुका, 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही तो होता है। तो 250% गुरुजी 250 ही तो होगा। हाँ ना बताओ? अब बढ़िया समझ आया? कितना डिस्काउंट लगा दिया? 50%। 50% डिस्काउंट लगा दिया, 50% कम कर दो या सीधा 50%। ये तो बहुत आसान है क्योंकि आधा और 250 का आधा ये तो मन मन में हो जाएगा 125, है ना मेरे भाई? अब मुझे हर बच्चा बता दे 100 की वस्तु 125 में 25 फालतू, 100 से तो सीधा अदो परसेंट, 25% प्रॉफिट ऑप्शन में बी। चलो आगे। ठीक है यार, चलो सवाल नंबर 19। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। यदि छूट न दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बढ़िया सवाल है मेरे भाई, मैं स्टार भी लगा रहा हूं। ध्यान से सुनना, जमाना सेम है, सीपी, एमपी और एसपी। अब सबसे पहले 10% छूट देने के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। तो 720 क्या है मेरे भाई? एसपी। यार बोल बोल के तो पढ़ा करो। एसपी क्या है? 720 रुपए। अब ये कब हुआ? जब 10% की छूट हमने लगा दी। तो इस वाली बात से मैं कह रहा हूं आगे नहीं बढ़ना। इस वाली बात से यहां तक आप मुझे पढ़ के क्या एमपी बता सकते हैं? हां सर बता सकते हैं। एसपी मेरे पास है, छूट मुझे पता है, मैं एमपी निकाल दूंगा। या तो फॉर्मूला या समझने वाली बात। समझने वाली बात क्या है? एमपी जो भी है लेकिन परसेंटेज में तो 100% होगा। उस पर कितना डिस्काउंट लगाया था? 10% का। कितना रह गया होगा? 90%। इसका मतलब ये 90% में बेची। समझ आया सब बच्चों को? अगर मैं 100% निकाल दूं तो मुझे एमपी मिल जाएगा। यार हाँ ना तो कहो। तो एमपी होगा क्या सर? 720/90, क्योंकि 90% की वैल्यू थी और इंटू 100 कर दूं तो इस तरह से मुझे एमपी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 0 से 0, 9 अट्टे 72, यानी कि यह आ गया 800। एमपी आ गया 800 रुपए, रियल वैल्यू चल रही है। अब मेरे भाई इन्होंने क्या कहा? अगर छूट न दी जाती, बस फिलहाल इसका मतलब बताओ क्या है? अगर छूट न दी जाए मतलब गुरुजी एमपी जो है वो एसपी बन जाएगा। मतलब एमपी पर ही वस्तु बेचने के लिए कह रहा है। समझ आ गया होगा? मैं लिख भी देता हूं। इसका मतलब सर ये जो 800 है ना, अब ये एसपी बन जाएगा। यहां मैं इसको लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए। अब पढ़ लो हुआ क्या। जब ऐसा हो तो 25% का लाभ होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं लाभ या हानि हमेशा सीपी से देखते हैं। तो सीपी सुनना मेरे भाई, सीपी जो भी था उस पे 25% का लाभ हुआ तो 800 में बिक्री है। इसका मतलब ये कितने में बिक्री है गुरुजी? ये 125% में बिक्री है। यार बताओ तो, अगर 125% मुझे पता है, 100% निकाल लूं तो एसपी मिल जाएगा। इसका मतलब गुरुजी यहां मैं कहूंगा 800/125 और इंटू में 100। समझ आया? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये 125% की वैल्यू है ताकि आप बढ़िया से समझ जाओ। तो मेरे भाई सोल्व कर लोगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। गुरुजी 5 से 16 पंजे 80 होते हैं और 16 चौका 64, यानी कि 640 रुपए आ जाएगा सीपी ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? चलो मैं आगे। ठीक है, चलो बोल बोल के पढ़ा करो यार बढ़िया से। सवाल नंबर 20।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपए है, यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है। क्रय मूल्य बता दो क्या है। आओ जमाओ मेरे भाई, सीपी, एमपी और एसपी। अंकित मूल्य 950 रुपए दिया है, एमपी 950। अब मुझे बताओ, मेंशन करे ना करे, बार बार कह रहा हूं, कितनी बार मैंने कह दिया होगा, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर लगाते हैं। अगर 4-5 बार आपने भी बोला होगा मेरे कहने से तो आपको भी याद हो गया होगा। मेरे भाई 20% डिस्काउंट लगा दो, तो 20% निकाल के माइनस कर दो, मैं लिख देता हूं यहां, या सीधा कितना परसेंट निकाल लो इसका, 80%। अब तो समझ आना शुरू हो गया होगा। तो 950 का मैं फिर भी लिख देता हूं, का 80% निकाल लो। कोई दिक्कत है क्या यार? 2 0, 8 पंजे 40, 4 रह गया, 8 नंबर 72 और 4 76। तो एसपी कितना हो गया? 760। अब उत्तर आ जाएगा। इन्होंने कहा एसपी इसके सीपी का 2.5 गुना है। सुनो, सीपी का 2.5 गुना, 2.5 गुना को क्या तुम लोग 5/2 कह सकते हो यार? बता तो दो। और ऐसा ये एसपी है कितना इस तरह से? 760। जब मैं सीपी का 2.5 गुना करूं तो एसपी बनता है 760। इस वाली बात से सीपी मिल जाएगा। आ गया उत्तर, काट लो। आमने सामने कट जाता है, 5 से कटिंग कर लो, 5 × 5 2 26, 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, 2 से गुणा करवा देना तो सीपी आ जाएगा 152 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। गुरुजी 304 रुपए ऑप्शन में सी है। समझ गए क्या सारे बच्चे? चलूं मैं आगे? ठीक है। सवाल नंबर मेरे भाई 21। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि इसे 20 रुपए, अच्छा 20% मत पढ़ना, 20 रुपए है, यदि इसे 20 रुपए की छूट देकर 300 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल बच्चों से फिर एकदम से हो नहीं पाते। जो रियल वैल्यूज वाले होते हैं उसको ध्यान से समझा करो। सीपी, एमपी और एसपी। सुनो, इस बार देखो, डिस्काउंट भी रियल वैल्यूज और जो बेचा वो भी रियल वैल्यूज, तो रियल वैल्यूज ही जमानी पड़ेगी। एसपी कितना दिया? 300 रुपए। एसपी है 300। कब 300 है? जब 20 रुपए की छूट है। जल्दबाजी में 280 मत कर देना। सर छूट है 20 रुपए कम कर दिए, होता है जल्दबाजी में। मेरे भाई छूट एमपी से माइनस करते हैं। तो 20 की छूट देने के बाद 300 में बिका, इसका मतलब गुरुजी एमपी 320 ही तो रहा होगा यार, बताओ। ठीक है, अब एमपी मुझे पता लग गया। फिर कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा। ये जो एमपी है वो सीपी से 60% ज्यादा है। फ्रैक्शन कह लो, परसेंटेज से कह लो, एक ही बात है बच्चों। सीपी अपने आप में 100, उससे 60% ज्यादा, इसका मतलब सर 160%। तो गुरुजी समझ गए आप कहना क्या चाहते हो। ये वाली जो वैल्यू है ना वो 160% की है। 160% की वैल्यू है ये। अगर मैं 100% निकाल लूं तो फिर मुझे उत्तर पता लग जाएगा। उसके बाद कैसे? 160% 320, मन मन में कर लोगे। 1% 2, 160 का डबल 320, तो 100% गुरुजी 200। ये समझ आया है? मैं लिखूं? समझ गए सारे बच्चे? सीपी आ गया 200। अब पूछा क्या है? लाभ परसेंट। सीपी मुझे पता, एसपी मुझे पता। सर 100 रुपए का लाभ है, हमेशा सीपी से इंटू 200, सॉरी इंटू कह रहा हूं, डिवाइड बाई 200, और परसेंटेज बनाते हैं इंटू में 100। 2 0 खत्म। बहुत आसान है। कितनी बार कट जाएगा? 50% ऑप्शन में डी। समझ आया सब बच्चों को? यहां डाउट तो नहीं 200 कहां से आया? डाउट है, एक बार पीछे कर लो, फिर से आप इसको देख लेना यार, है ना। चलो सवाल नंबर 22 क्या है मेरे भाई? ध्यान से पढ़ना। एक विक्रेता 500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु की खरीद पर 10% और 20% की व्यापारिक छूट देता है। एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, तो उनके विक्रय मूल्यों में अंतर आपको बताना है। सबसे पहले आप ये बताओ, उत्तर छोड़ दो, सवाल समझ आया?
मेरे भाई दो दुकानदार हैं, पहली दुकान पे 10% और 20% की दो क्रमागत छूट है, दूसरी दुकान पे 30% की छूट है। तो आपको उनके एसपी का अंतर बताना है। तो ये मत करना, अलग अलग एसपी निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले यहां एसपी निकाला फिर यहां एसपी निकाल रहे हैं फिर उसको माइनस कर रहे हैं। आप परसेंटेज का अंतर निकाल लो और उसे 500 का परसेंटेज निकाल देना। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बताता हूं। पहली दुकान पे डिस्काउंट है 10 और 20% का। अब ये हम सब जानते ही हैं, हम लोग पढ़ चुके, दो डिस्काउंट को मर्ज करने का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आप मुझे पहले ये बता दो। 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा 100। सर 2 0 खत्म हो जाएंगे, ये 2 10 20 30 माइनस 2 आ जाएगा 28। सर ये डिस्काउंट तो 28% है, दूसरे वाला 30% है। मेरे भाई इनमें कितने का अंतर है? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। सर 2% का अंतर है। तो बस आपको करना क्या है, 500 का 2% निकालना है। सारे बच्चे समझ गए? तो मेरे भाई निकाल दो 500 का 2%। गुरुजी 2 0 खत्म, 5 दूनी 10, 10 रुपए ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत? चलूं मैं आगे? ठीक है यार। सवाल नंबर 23। देखो यहां से बढ़िया टाइप बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एक कंपनी 10 रुपए प्रति पेन की कीमत पर 2 खरीदें एक मुफ्त पाए योजना पेश करती है। सिंपल तरीके से बताता हूं, ये कह रहे हैं 2 खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है, बाय 2 गेट 1 फ्री। ये प्राइस दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगी। बच्चों इस टाइप में करने के लिए ध्यान रखना हमेशा एक छोटी सी बात, छोटा सा फॉर्मूला, हमेशा फ्री अपॉन टोटल इनटू में 100। बस आपको ये करना है, और ये तो आपके रियल लाइफ में भी काम आता है। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां स्कीम लगी होती है ना, बाय 2 गेट 5, मतलब 2 खरीदो 5 ले जाओ, तो 3 फ्री मिल रहे हैं ना। तो आपको वहां पता नहीं होता। तो आज के बाद फटाफट से आप जब भी शॉपिंग करने जाओ तो तुरंत डिस्काउंट पता कर लोगे कितना डिस्काउंट आपको मिला है। फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। अब अपने सवाल पे आ जाओ। मेरे भाई कितनी फ्री है? यहां पर एक फ्री है। दुकान से टोटल 2 नहीं, दुकान से टोटल 3 गई हैं, 2 खरीदी एक फ्री है, तो नीचे आएगा टोटल यानी कि 3 और परसेंटेज इनटू में 100। 1/3 तो हर बच्चे को याद है, 33 सही, 1/3%। मेरे भाई ऐसा ऑप्शन था ए। बताओ समझ गए? चलो मैं आगे। ठीक है यार, बोल बोल के पढ़ो, बोलते हुए चलो सारे बच्चे। सवाल नंबर 24। देखो ये थोड़ा इससे अलग है, ध्यान से समझना। 2 रबड़ की कीमत 2 रुपए प्रति है, मतलब प्रत्येक की कीमत 2 रुपए है, और यह 15 रुपए कीमत वाली पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त है। तो छूट प्रतिशत क्या होगी? मैं बता दूं सवाल क्या है। अगर आप पेंसिल का एक पैकेट खरीदते हैं जिसकी कीमत 15 रुपए है, तो आपको 2 रबड़ फ्री मिल जाएंगी। तो इस वाली स्कीम में कितना डिस्काउंट हो गया? मेरे भाई बात तो वही है, फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। इसको लेकिन समझने का तरीका क्या है, आप मुझे बताओ। सबसे पहले आप एमपी और एसपी ऐसे समझेंगे। दुकान से टोटल सामान कितने रुपए का गया? गुरुजी 15 रुपए का तो पेंसिल का डब्बा है, और 2 रबड़ फ्री हैं जिसकी कीमत 2 और 2 यानी 4, तो 15 और 4 19 रुपए। यार 19 कहां से आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम सिर्फ पे किसका कर रहे हैं? हम तो सिर्फ पे पेंसिल के डब्बे का कर रहे हैं। गुरुजी वो कितना है? 15। समझ आया मेरे भाई? तो इस तरह से आपको 4 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। एमपी कितना? सर 19 और इनटू में 100। कोई दिक्कत? समझ आया सब बच्चों को? ठीक है मेरे भाई, 400 बटे 19, 19 से भाग कर लेंगे, 19 दूनी 38, 2 रह गया 0, 19 इकन 19, 1 रह गया, तो 21 सही, 1/19%। ऐसा ऑप्शन था ए। समझ आया? चलो मैं आगे। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था यार ये, है ना।
सवाल नंबर 25। विपिन ने एक छूट योजना शुरू की जिसमें 7 नोटबुक खरीदें और 3 मुफ्त पाएं के साथ खरीदो 3 फ्री आपको मिल जाएंगी। मेरे भाई 185 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू हो। सुनो इन्होंने कह क्या दिया, सवाल तो समझ लो पहले। एक का एमपी है 185, तो कह रहे हैं एक का एसपी आपको बताना है। बस सिंपल भाषा में ये समझ लो। सबसे पहले गुरुजी अंकित मूल्य मुझे पता है, अगर मुझे डिस्काउंट पता लग जाए वो डिस्काउंट हटा दूंगा मुझे एसपी मिल जाएगा। क्या मैंने कहा? सबसे पहले मुझे बताओ यहां तक की बात से आप डिस्काउंट बता सकते हो? अभी जो पढ़ रहे थे फ्री अपॉन टोटल मन मन में हो जाएगा, मैं फिर भी लिख के बता दूं सर 3 फ्री हैं, दुकान से टोटल 7 और 3 10 गई हैं और इनटू में 100, ये आ जाएगा मेरे भाई 10 या 30% का डिस्काउंट। कोई दिक्कत? एमपी कितना था? 185 रुपए, इसका 30% निकाल के माइनस कर दो, या सारे बच्चे बोल दो सीधा 70% निकाल दो। यार तुम लोग शायद भूल गए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एसपी आपको याद तो कराया था, एमपी का रिमेनिंग परसेंट अब तो याद आ गया होगा। कितना एमपी दिया? 185, 30% डिस्काउंट, रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 70। ये लो आ गया उत्तर। 0 से 0, 7 से गुणा करो, दशमलव चिपका देना। कर लोगे इतना काम? आओ 7 पंजे 35, 3 रह गया। 7 56 और 3 59 का 9, 5 7 7 5 12, गुरुजी 10 का मतलब 1 पॉइंट, 129.5 ऑप्शन में यानी कि ए। समझ आया? चलूं मैं आगे? ठीक है यार। सवाल नंबर 26। एक ग्राहक यह तय नहीं कर पा रहा है कि वह किसी वस्तु को 40% छूट पर खरीदे या 25% और 15% की 2 क्रमागत छूट पर। तो दोनों छूटों में अंतर क्या है? सवाल समझ आ गया होगा, बहुत आसान है और यह भी बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका एज इट इज। इस तरह से बच्चों 2 तरह की स्कीम है, पहली में 40% की छूट आप ले लो, या दूसरी में 25 और 15 की 2 क्रमागत छूट ले लो। तो कह रहे हैं दोनों में कितना अंतर होगा। समझ आया? कई देखो ये तो परसेंट में पूछा, कई बार रियल वैल्यूज पूछ लेता है, आपको एमपी कुछ दे देगा और कह देगा कितने रुपए का अंतर है, तो पहले परसेंटेज में निकाल लो, वो तो निकालना पड़ेगा, और जो एमपी दिया होता उतना परसेंट निकाल देता। समझ आई? चलो फिलहाल यह तो छोटी सी बात है। एक तो 40 है, दूसरी स्कीम में है 25 और 15, ये आप जानते ही हो। इसके साथ क्या करोगे बताओ यार, क्या करोगे बता तो दो। 25 + 15 माइनस 25 गुणा 15 बटे 100। मैंने कई बार कहा परसेंटेज पढ़ाते हुए भी कैलकुलेशन से बढ़ा मत करो। जैसे ये है 100, आप एक काम करो ऊपर गुणा कर दो और पॉइंट चिपका देना। बताओ 15 पंजे 75, 5 7 15 दूनी 30 और 7 37। गुरुजी नीचे 100 का मतलब दशमलव 3.75। तो ध्यान से देखो 25 और 15 40 माइनस 3.75। अब एक बात ध्यान से सुनना, आप पहले यहां माइनस करोगे और आपको अंतर बताना है पहले वाली स्कीम और दूसरे वाली स्कीम का, दोबारा माइनस करोगे। जबकि आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनो मैं कह क्या रहा हूं, पहली स्कीम दूसरी स्कीम, जब इसको यहां से आप माइनस करोगे मेरे भाई, तो ध्यान से बताओ 40 से 40 तो कट जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सर यही तो अंतर है 3.75% का। समझ पाए? 2 बार माइनस थोड़ी ना करेंगे, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो मेरा भाई ये ऑप्शन था ए। चलो मैं आगे? ठीक है यार। सवाल नंबर 27। देखो ये बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझना, बस स्टार भी लगा दिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसने 3/4 वस्तुएं अंकित मूल्य पर और शेष 30% छूट पर बेची। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों इसमें मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा ताकि हर बच्चा समझ जाए, भविष्य में कहीं ऐसा सवाल आए तो आप उसको कर पाओ, और मैं एग्जाम का मेथड क्या है वो भी आपको सिखाऊंगा। बस सुनते हुए चलना थोड़ी देर ध्यान से। सबसे पहले
सीपी। एक वस्तु का सीपी आपने 100 रुपए मान लिया, ये बता रहा हूं बेसिक मेथड, यहां लिख देता हूं बेसिक मेथड। एक वस्तु सबका नहीं है, मैंने एक का कहा, एक वस्तु का सीपी कितना मान लिया 100 रुपए, कितना ज्यादा अंकित किया 20%, तो मेरे भाई एमपी बताओ कितना हो जाएगा गुरुजी 120 हो जाएगा सीधा सीधा। अब कह रहा है 3/4, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? नीचे वाले मतलब टोटल है, ऊपर मतलब जो बेच रहा है, तो 4 टोटल है, 3 बेच रहा है। 3 वस्तुएं किस पर बेची? अंकित मूल्य पर। मेरे भाई अब मैं यहां लिख रहा हूं एसपी, पेन बदल लेते हैं कलर। मेरे भाई 3 वस्तुएं किस पर बेची? अंकित मूल्य कितना था 120, ये आ जाएगा 360। 3 वस्तुओं का एसपी मिल गया 360। फिर कह रहा है शेष, गुरुजी टोटल 4 थी, 3 बेच दी, 1 रह गई होगी, वो किस पर बेची? ध्यान से, शेष 30% छूट पर, छूट देते हैं एमपी पर। मेरे भाई एमपी कितना 120, उस पर 30% की छूट दी, यानी कि 70% रह गया होगा। यार हाँ ना तो कह दो, 2 0 खत्म, 12 सत्ते 84। तो ये टोटल 4 का एसपी मिल गया, बताओ कितना आ जाएगा? 4 8 6 14 का 4, 3 और 1 4, 444। ये 4 का एसपी। मेरे भाई यहां 1 का सीपी 100, तो 4 का कितना हो जाएगा 400 रुपए। अब टोटल सीपी मुझे पता है, टोटल एसपी मुझे पता, फायदा हुआ गुरुजी 44 ज्यादा है हमेशा सीपी से, यहां है 400 और इनटू में 100, 2 0 खत्म, 4 से कट जाएगा 11, तो 11% का प्रॉफिट। बेसिक मेथड क्या है, कोई दिक्कत? सबको समझ आ गया? पक्की बात। अब सुनना, एग्जाम में आप इसको कैसे कर सकते हैं या कैसे करोगे? बेसिक आना बहुत जरूरी है जब पहली बार पढ़ते हैं। यही तो बच्चों की दिक्कत है आजकल यार, सीखना ही नहीं चाहते मैथ, बस जुगाड़बाजी में लगे पड़े हैं, कोई जुगाड़ मिल जाए, जुगाड़ पेपर में काम नहीं आते। सुनो, अब एग्जाम में आप इसको कैसे करोगे? प्रॉफिट लॉस में मैंने पढ़ाया था, याद करो, जब वस्तुओं का सीपी समान हो तो गुरुजी सवाल करते हैं एवरेज औसत से। याद आ रहा है ऐसा कुछ? याद है? ठीक है। अब मेरे भाई यहां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबका सीपी समान है, तो मेरे भाई सवाल करेंगे एवरेज से। एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं योग बटे कुल संख्या, है ना? कुल संख्या थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि पूरे में सवाल आ जाए, ऊपर वाला भी ना मुझे मिटाना पड़े। यहां योग से मतलब क्या है? यहां योग से मतलब है प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है उनको टोटल जोड़कर। अब मुझे बताओ, सारे बच्चे यहां लिखने की जरूरत है नहीं, मैं लिख चुका, या फिर से मैं यहां लिख देता हूं। 1 का सीपी हम लोग 100 मान चुके, वैसे ऊपर लिख चुका था, और एमपी कितना है मेरे भाई 120। अब ध्यान से देखना, इन्होंने कहा 3 वस्तुएं अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना 120। अगर 100 की वस्तु 120 में बेचूं तो पता लग रहा है गुरुजी सीधा सीधा 20 का प्रॉफिट है। यार हाँ ना तो बताओ, गुरुजी 20% का प्रॉफिट है। ऐसी कितनी वस्तुएं? 3, तो टोटल हो जाएगा 3 गुणा 20। यहां बताओ कोई दिक्कत आई है क्या आपको? फिर आगे चलो, कह रहा है शेष 30% छूट पर बेच रहा है। बच्चों शेष 4 में से 3 बेच दी, 1 रह गई। आपको बस ये देखना है वो 100 से ज्यादा में बिकी है डिस्काउंट के बाद, या 100 से कम में। कम में तो लॉस आ जाएगा, ज्यादा में तो प्रॉफिट आ जाएगा, वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे? मन मन में हो जाता, मैं फिर भी बता रहा हूं। 30% डिस्काउंट, कितना रह गया होगा 70%, तो गुरुजी 120 का 70%। मैं यहां लिख देता हूं, वैसे तो आप मन में भी कर लोगे, 12 सत्ते 84, में फिर भी लिख देता हूं, 2 0 खत्म, 12 सत्ते 84। देखना जरा, 120 की वस्तु, सॉरी 120 नहीं, सीपी जो 100 की पड़ी थी वो 84 में बेच रहे हैं डिस्काउंट लगाने के बाद। सीपी से कम में आ गए, सर ये तो 16 कम आ गया, यानी 16% की हानि हुई। समझ आया? हानि हुई तो लगाओगे माइनस, एक वस्तु पे 16 की हानि है। डिवाइड बाय कुल संख्या, यहां मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स। गुरुजी ये है 4, ये आ गया उत्तर पेपर में। समझ गए? आओ सोल्व कर लेते हैं। 20 तिया 60, माइनस 16 कन 16, 60 माइनस 16 44, डिवाइड बाई 4, 4 से 11 बार। गुरुजी प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आता तो लॉस। तो ऑप्शन है ए, 11% का प्रॉफिट।
बेसिक क्या है, सवाल की भाषा क्या है, एग्जाम में क्या करना है, सारी बात समझ आ गई। बढ़िया से ना, तो बढ़िया सवाल था। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 28, ये क्या है? आओ सवाल थोड़ा छोटा कर लो, पहले नीचे तक पहुंच गया। चलो पढ़ो क्या है। व्यापारी ए नकद खरीदी गई वस्तु पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। व्यापारी ए के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट देता है। जो मैंने पढ़ा हो सकता है समझ ना आया हो, सिंपल भाषा में समझा देता हूं। दो व्यापारी हैं, दो दुकानदार कह लो, ए और बी। पहले वाला अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, एक डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा व्यापारी, उसका भी अंकित मूल्य ए के बराबर है, बस ये कह रहा है, और उस पे दो डिस्काउंट कैसे दे रहा है? एक तो 20% का डिस्काउंट है और दूसरा 4% का नगद। अगर आप कैश देंगे तो 4% डिस्काउंट और दे देगा। वहां दो डिस्काउंट है सक्सेसिव, क्रमागत वाले। तो इस तरह से यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपए अधिक है, पहले वाले में 360 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, फायदा मिल रहा है कस्टमर को, ऐसा कह लो, है ना। दुकानदार को नहीं, कस्टमर को फायदा मिल रहा है, छूट ज्यादा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आओ, क्या मैंने कहा, परसेंटेज बहुत आसान है। पहला डिस्काउंट तो आपको साफ साफ कह रहा है दुकानदार ए 25%, मैं लिख देता हूं ए। जरा बी के लिए आप मुझे बता दो, सारे बच्चे बोल दो, समझ गए होंगे वैसे तो। ये दो डिस्काउंट है, क्या करोगे इसके साथ? इसको बनाएंगे गुरुजी सिंगल डिस्काउंट। कौन से फॉर्मूले से? ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। यार कहते तो रहो कम से कम, लगाओ 20 प्लस 4 माइनस 20 गुणा 4 बटा 100। हाँ ना, तो कह दो 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 बटे 10 का मतलब 0.8। 20 4 24, 24 से माइनस 0.8 कर लो। एक लाइन बढ़ा देता हूं ताकि समझ जाओ। सर ये आ जाएगा 23.2%। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, ए में और बी में छूट में परसेंटेज में कितने का अंतर? सर 1.8% का अंतर है। यहां इतनी ज्यादा है। ए में कितनी ज्यादा? 1.8% ज्यादा। रियल में कितनी ज्यादा? 360 रुपए। आ गया उत्तर। इतना परसेंट इतना तो 100% कितना? जमा लोगे क्या? आओ 1% निकाल दूं पहले सीधा, 360, ताकि हर बच्चा समझ जाए। डिवाइड बाई 1.8। गुरुजी ये हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ा देना। 18 दूनी 36 और 2 0 और हैं। 1% 200, तो 100% कितना? 200 के बाद 2 0 और, यानी कि 20,000। ये आ गया एमपी, ऑप्शन में सी। समझ आया? तो देखो पढ़ने में कितना बड़ा सवाल था और सॉल्यूशन आपको समझ आ ही गया होगा कितना सा है। सवाल था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। चलूं मैं आगे, मजा आ रहा है? अब तो बता दो, खत्म होने वाला है मेरे भाई, अब तो बता दो यार। और जिनकी अटेंडेंस रह गई हो, जय हिंद, सबको लिखना है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए यार। सवाल नंबर 29, और देखो कुछ नहीं छोड़ता मैं। सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO वाला, सब जगह सेम चल रहा है। ये सवाल SSC CGL में बहुत आते हैं, GD में बहुत आते हैं, सब जगह सेम। ये क्या है? आओ पहले पढ़ते हैं। एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है, मतलब ये 4 तरह की, सॉरी 3 है ना, 3 तरह की स्कीम है उसकी दुकान पे। क्या क्या है? पहली स्कीम है 25% और 5% की क्रमिक छूट है। दूसरी में 20 और 10 है। तीसरे में 22 और 8 है। 3 स्कीम है। कह रहे तो ग्राहक के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा ऑफर? बढ़िया कौन सा रहेगा? जिसमें डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो आपको बस ये पता करना है। गुरुजी ये तो खेल हो गया। कैसे? आपने इतना बढ़िया से बता दिया। 2 डिस्काउंट के लिए बात करते हैं, A प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। सब में चेक कर लेंगे। जरा पहले वाले में देखो, पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता, ध्यान से समझना। 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5 बटा 100। अब मैं इसको कह रहा हूं 25 पंजे 125, 125 बटे 100 का मतलब 1.25, यानी कि 25 और 5 30, 30 में से माइनस होगा 1.25। एक काम करूं यार, रुक जाओ, फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, थोड़ा इसको इधर करके लिखेंगे।
इधर से पहले के सामने यहां से 25 + 5 माइनस 25 गुणा 5/100। सर ये आया 1.25, मैं आपको बता चुका था। तो यहां से हुआ 30 माइनस 1.25, माइनस मत करना, छोड़ देना इतना ही, ये पहले वाला हो गया। दूसरे वाले में आना 20 + 10 माइनस 20 गुणा 10/100, 2 0 खत्म। सर ये 2 है, यहां से होगा 30 माइनस 2। हाँ ना, तो बता दो। तीसरा क्या है मेरे भाई, 22 + 8 माइनस 22 गुणा 8/100, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। सर 100 2 के बाद दशमलव, तो ये होगा 30 माइनस 1.76। आपको लिख के बताया, वरना आप देखते 25 5 30, 20 10 30, 22 8 30। सर शुरू वाली वैल्यू तो 30 ही होगा। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मैंने माइनस करके क्यों नहीं लिखा मेरे भाई। 30 में से बड़ा नंबर घटाऊं तो वो छोटा हो जाएगा, छोटा नंबर घटाऊं तो वो बड़ा रहेगा। इसका मतलब यहां डिस्काउंट कौन सा सबसे ज्यादा है, जहां 30 में से छोटा माइनस करना मुझे पड़ रहा है। तो छोटा माइनस सबसे ऊपर ही तो है, ध्यान से बताओ। सर 30 माइनस 1.25 करूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू यही तो आएगी। समझ पा रहे हो? तो माइनस करने का टाइम आप बचा सकते थे। और ये जो मैंने पूरा लिखा, ये भी आप मन मन में कर लेते, बस सीधा गुणा करते। समझ आया? तो यहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में है? सर स्कीम ए में। और देखो ऑप्शन ध्यान से लगाना, स्कीम ए है ऑप्शन डी। वो चकमा पता कैसे देता है? आपको लगा पहले वाले में आया, ऑप्शन ए लगा दो, और ए में लगा दिया स्कीम 3। समझ पाए? तो ये वाली बात ध्यान से। चलो मैं आगे, समझ आया ना? ठीक है। हाँ तो बताते हुए तो चलो आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30, सेम, बस इसमें थोड़ा सा अलग है। पहले सवाल छोटा कर दो, 2 ऑप्शन नीचे भाग गए। चलो सुनो ध्यान से, इसमें क्या है, इस तरह से देखो मेरे भाई, 2 स्कीम नहीं है, इसमें 4 स्कीम है, 1 2 3 4। पहली में क्या है? 30% की छूट। दूसरी में क्या है? 15% की 2 क्रमिक छूट। तीसरे में क्या है? देखो ये सवाल क्यों रखा, अब ये बदला, ये क्या है? 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं। और चौथी में क्या है? 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। गुरुजी मुफ्त वाली बात भी तो आपने बढ़िया से पढ़ाई है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। आओ कैसे करते हैं। पहली में तो 30 ही रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, पहली में तो 30 ही रहेगा। दूसरी में बता दो, 15 की 2 क्रमिक 15, बस सुनना ध्यान से, 15 + 15 a + b वाला, माइनस 15 गुणा 15। तो जब 15 15 तो 30 किया, 30 में से कुछ भी माइनस करूं 30 से तो छोटा हो ही जाएगा। तो गुरुजी ये तो इससे छोटा है, तो ये तो नहीं है। समझ पाए? चलो 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, यानी कि गुरुजी 1 फ्री है, टोटल 3 × में 100। सर ये हमें याद है 33.3। सर ये इससे बड़ा आ गया, तो अब ये उत्तर नहीं है। बट चौथा और चेक कर लेना, लेकिन 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। सर 3 फ्री हैं, टोटल 8 और × 100। अरे सर 3/8 याद है, 37.5%। तो सर ये भी नहीं है, सबसे बेहतर तो 4 वाला हो जाएगा। और 4 कहां था? ऑप्शन बी में। समझ आया? पक्की बात? बढ़िया से। तो डिस्काउंट आपका खत्म हुआ। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, अब आपका जो डर था वो खत्म हो गया होगा। और सच बताओ, मजा आया या नहीं आया? इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। आपको लगता है, आप कहते हैं सर और क्वेश्चन दे दो, कोई जरूरत नहीं है, बस आप इनको 2 बार 3 बार कर लो मेरे कहने से, फिर आप डिस्काउंट का सवाल कहीं से भी लगाना। ठीक है, इसको बढ़िया से करो। अगले चैप्टर में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।